नमस्कार प्यारे श्रोताओं और हमारे इस वैचारिक कार्यक्रम में जुड़ने वाले जितने भी श्रोता हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग इस साप्ताहिक कड़ी में एक रोचक विषय लाए हैं जिसका नाम है हिंदी फिल्म संगीतकार और गीतकार। और हमें लगता है बहुत से ऐसे लोग होंगे 50, 60, 70 और 90s के श्रोता जो आज भी उस एरा की यादों में होंगे और कहीं ना कहीं मिस करते होंगे उन प्यारे गीतों को, इन दिल को छू लेने वाली आवाज़ों को, उन गीतों में गहरी फिलॉसफी को और आम जनमानस को, उनके जीवन को समसामयिक उनके जीवन की घटनाओं पर लिखे हुए बोल, शब्द, शायरी, तमाम तरह के उसमें जो अलंकार पाते होंगे वो, और पाते होंगे क्या, कहीं ना कहीं हमने ऐसे लोगों को, मेरा उठना बैठना है, कहीं ना कहीं वो लोग उन यादों में रहते हैं और अक्सर लोग उनकी बातें करते हैं। वो एरा लोग मिस करते हैं। हम भी कहीं ना कहीं, हम भी 90s के लोग हैं और हम भी कहीं ना कहीं मिस करते हैं वो मेलोडी गानों की, वो रूमानियत गीतों की, वो दिल को छू लेने वाली तार, वो तरंगे, और वो ना कि दिन, ना कि हफ्ते, ना कि महीने, बल्कि सालों साल गीतों का दिलो दिमाग पे चढ़ा रहना, उसकी खुमारी से चढ़ी रहे, वो अब हम भी मिस करते हैं कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं हमारे श्रोता जो हमसे जुड़े हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मिस करते होंगे। इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में हमारे शहर के जाने माने फिल्म निर्देशक और वैचारक की शुरुआत करने वाले श्री कपिल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और उस बातचीत को बढ़ाएंगे आगे और अपने वक्तव्य और अपने व्यूज देंगे। जी कपिल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी इनाम जी, नमस्कार। नमस्कार। और आज का विषय जो है वो काफी कलात्मक है जी। हिंदी फिल्म गीतकार एवं संगीतकार। जी। आपने इस विषय के संदर्भ में जो भूमिका बांधी है उसमें आपने कहा कि 70s की, 80s के, 90s के एरा का संगीत और गीत वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। जी। ये बात बिल्कुल सही आपने कही, क्योंकि पहले जो है वो पहले की हिंदी फिल्मों के गीत और संगीत जो है वो वाकई में आज भी लोगों के दिलो दिमाग में छाया है, और ना सिर्फ उस समय के लोगों के बल्कि आज की युवा पीढ़ी के भी दिलो दिमाग पे वो अच्छी छाप रखे हुए हैं। जी। और 90s के बाद का संगीत जो है वो हल्के हल्के, या 90s के बाद के जो गीत और संगीत जो है वो हल्के हल्के गिरता चला गया। ये हम सब इस सब का प्रमाण हम सब देखते हैं। जी बिल्कुल। उसका कुछ कारण है और वो कुछ उल्लेखनीय कारण है। मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल उससे शेयर करिए, और बल्कि जो भी श्रोता हैं वो जरूर इसको जानना चाहेंगे और अपनी बात भी शेयर करना चाहेंगे। वो भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो हम महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब 90s के बाद में जो ये सन 2000 से सन 2010, फिर 2010 से लेके 2020 और अब ये जो गीत संगीत का जो अब माहौल बना हुआ है हिंदी फिल्मों में, इसका ये जो गिरा हुआ स्तर हम देखते हैं, या उतना प्रभावशाली गीत और संगीत अब नहीं सुनने को आता है, आपको उसका कारण मुख्य क्या दिखता है? कुछ आप इस पर अपने विचार व्यक्त करें। जहाँ तक मेरा व्यू है, जहाँ तक हम जानते हैं, समझते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, तो कोई बहुत बड़े संगीत विशेषज्ञ नहीं है और बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति की पर्सनल चॉइस तो
मायने रखती ही है कि वो व्यक्ति क्या सुनना पसंद करता है और क्या उसके व्यूज हैं। ये एक बात मायने रखती है। तो उस आधार पे हम कुछ बातें कह सकते हैं कि जो 80s 90s का संगीत था, हमने अक्सर देखा उसकी धुनें, तर्जें, म्यूजिक कितना ध्यान दिया गया। जबकि हमारा जो वक्त आया 90s का वक्त, वो तो सुपर मेलोडियस वक्त था। तो वो इतना, ये वक्त आया इतना मेलोडी से भरा हुआ था, लोग सुन रहे थे, बड़ी रोमानियत थी संगीत में। फिर धीरे धीरे वक्त चेंज हुआ और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बढ़ी और मोबाइल टेक्नोलॉजी बढ़ी और एक अजीब आपाधापी हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में पैदा हो गई। और ये तो बढ़ रहा था, धीरे धीरे नए लोगों का भी संगीत में जुड़ाव और नए लोग संगीत और गीत संगीत की दुनिया में आने लगे। कुछ ऐसे नाम हैं जो हम जानते पहचानते हैं नए लोगों में, बल्कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनके गीत तमाम आए उसके बाद हम लोग जानते ही नहीं, जबकि संगीत सुनते हैं, जानते ही नहीं ये कौन लोग हैं, क्या गा रहे हैं। एक अजीब पार्टी कल्चर, एक अजीब वाहियात कल्चर सा गीतों में आने लगा। इतना फूहड़ कभी नहीं हुआ करता था, होता था, ऐसा नहीं था। 90s में भी चोली के पीछे गाने बने हैं और तमाम इस तरह के गाने बने हैं, लेकिन उसके एक आध जो है रेयरली ऐसा होता था, मगर इतना बैक टू बैक नहीं हुआ करता था। उससे युवा पीढ़ी पे बड़ा असर पड़ा, बड़ा इफेक्ट पड़ा। तमाम तरह के ऐसे गीत संगीत आए जिसकी वजह से एक नया कल्चर पैदा हो गया। अच्छा, एक कारण हो सकता है कि जो पुराने बेहतरीन गीतकार संगीतकार थे, उनका बुढ़ापा और उनका अंत होना। जैसे कि आप ये समझिए, उसमें आपके राहत इंदौरी साहब थे और नीरज जी थे, गोपाल दास नीरज जी थे और जावेद साहब तो अभी लिख रहे हैं, पर वो दौर अलग था। हाँ, और बेहतरीन गीतकार हुआ करते थे उस वक्त, लिखने वाले थे वो। शायद उनका या तो वो उस एज पे पहुंच गए, ओल्ड एज पे, या वो रहे नहीं। एक ये भी कारण रहा हो कि वो लिखाई उस तरह की नहीं आ रही संगीत में। इसके अलावा एक और बड़ा कारण हमें लगता है, तीसरा कारण, कि कमर्शलाइजेशन, बहुत ज्यादा पैसे कमाने की होड़, यह सिर्फ लक्ष्य पैसा ही हो गया। संगीत की आड़ में पैसा, और उसका लक्ष्य पैसा, बॉक्स ऑफिस हिट और उसकी टीआरपी, बस यही। वो कुछ भी हो, उससे समाज में क्या मैसेज जाएगा, युवाओं पे क्या मैसेज जाएगा, बच्चे बच्चियों पे क्या मैसेज जाएगा, उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, गीत संगीत का कबाड़ा होगा, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। और उसको न्यू कमर्स कह के या मॉडर्नाइजेशन दे के, जो भी नाम कहा जाए, हमें ये लगता है। तो ये मतलब गंभीर चिंतकों, लेखकों की कमी, कमर्शलाइजेशन का होना, तो आज हमारी इंडस्ट्री पे चारों तरफ से इसीलिए टारगेट की जा रही है। वो चाहे नेपोटिज्म के नाम पे हो, चाहे वो कमर्शलाइजेशन के नाम पे हो, चाहे वो फ्लॉप के नाम पे हो, चाहे वो किसी कंपेरेबिलिटी के नाम पे हो कि ये भाई साउथ वाले अच्छा कर रहे हैं, कि बॉलीवुड वाले नहीं कर पा रहे हैं, ये है वो है, किसी भी कारण। मेन बात है कि गिरता स्तर गिरा क्यों, गिरने की वजह से ये सारी चीजें और पैदा होगी, और गिरने के कारण हमें ये लगे कि ये 3-4 कारण लगे हैं। अब इस पर आप क्या कहते हैं? ये तो मेरे अपने व्यूज थे। मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि जो आखिरी अर्थपूर्ण गीत और संगीत जो मैंने सुना है इन पीछे के वर्षों में, अभी मुझे ध्यान आता है, एक फिल्म आई थी रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की, मुझको लगता है आज से शायद 5-6 साल पहले, या शायद बहुत ज्यादा 10 साल पहले आई हो। फिल्म का नाम था अनजाना अनजानी।
अनजान अनजानी। जी। इस फिल्म में संगीतकार और गीतकार कौन थे? मेरे ख्याल से शायद इस फिल्म के संगीतकार प्रीतम थे, और गीतकार हाँ, गीतकार से मैं परिचित नहीं हूँ अभी, वो नाम मुझको भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इस फिल्म में जो सबसे अर्थपूर्ण गीत संगीत, या मैं ये कह दूं कि एक अर्थपूर्ण गीत की जो मैं बात कह रहा हूँ, वो आखिरी अर्थपूर्ण गीत मुझे जो पिछले हालिया वर्षों में जो सुनने को मिला, वो इस फिल्म से था, अनजाना अनजानी से। और वो गाना था तू न जाने आस पास है खुदा। हाँ, तू न जाने आस पास है खुदा। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही अर्थपूर्ण गीत मुझे हालिया वर्षों में सुनाई दिया। बिल्कुल। उसके बाद से मुझे अभी तक कोई भी इतना अर्थपूर्ण या लगभग इसके आसपास का भी अर्थपूर्ण गीत कोई याद नहीं आता है कि जो आया हुआ हो। यही बात है। ये आप ही नहीं, और भी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और ठगा सा महसूस करते हैं। अब आदमी कहेगा यार ये ठगा सा क्या मतलब है, क्या पैसे ले लिए क्या? नहीं, ये बात नहीं। संगीत आदमी सुनता है उससे, और उसमें फिलॉसफीज होती हैं, दर्शन होता है, और तो लोग जोड़ते चले जाते हैं। उनके दिल का हाल संगीत उनके दिलों को बहलाता है। वैसी कोई चीज ना हो कि ऐसी चीजें आती हैं जो और माइंड को डिस्टर्ब करेंगी। अभी आप अगर अच्छा संगीत सुनेंगे तो आप अपनी टेंशन भूल के आप हार्मनी में चले जाएंगे, पीस में चले जाएंगे। और अगर आपको दिन भर ट्रैफिक में आप ट्रैफिक की आपको बीप किया और आपको हॉर्न की आवाज सुनाई दे तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि ये एक साइंटिफिक बात है कि इंसान के अंदर एक अच्छा पीसफुल और अच्छी चीज को सुनने का एक ऊर्जा होता है, और वहीं पर उसको डिस्टर्ब करने वाले भी एलिमेंट उसको पहचान है, ऐसा नहीं। बिल्कुल। तो ये जो गीत था ये आखिरी अर्थपूर्ण गीत मुझे लगा, और इसको हालांकि बहुत ही अच्छे से संगीतबद्ध किया प्रीतम ने। अब प्रीतम ने लाइफ इन मेट्रो में भी गीत संगीत से संवारा है, और हाँ, अच्छा संगीत दिया है। और अगर हम संगीत की भी बात करें तो आखिरी संगीत जो बहुत कड़पिए जो पीछे हालिया के वर्षों में सुनाई देता है, वो भी मैं पाता हूँ कि प्रीतम के ही धुनों से निकला हुआ है। जैसे कि रणबीर कपूर की ही आखिरी फिल्म थी ब्रह्मास्त्र, उसमें हमने पाया था एक गाना आया था केसरिया। वो गीत तो कुछ खास बहुत प्रभावशाली नहीं है, पर वहाँ पे संगीत बड़ा अच्छा इस्तेमाल, बहुत अच्छी धुन प्रीतम ने दी। गदर 2 जो पिछले साल रिलीज हुई थी, उसमें भी एक बहुत अच्छा गीत संगीत सुनने को मिला, जिसकी कि अभी मुझे बात करते करते ध्यान आ गया। उसमें संगीत मिथुन का था, जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारे लाल जी के भतीजे हैं। अच्छा। चलिए, ये आपने जो बात की एक जानकारी प्राप्त हुई। जी। तो उसमें गदर 2 में मिथुन का संगीत है, और मैं फिर से गीतकार का नाम मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेकिन गदर 2 में भी एक गीत रहा है कि चल तेरे इश्क में मर जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा गीत और बहुत अच्छा संगीत रहा। मुझे अभी जो हालिया वर्षों में कुछ अर्थपूर्ण गीत संगीत या कुछ कड़पिए गीत संगीत का जो उदाहरण मुझे याद आता है, वो गदर 2 का ये गीत याद आता है, गदर 2 फिल्म का। अब कारण मुझको जो दिखता है कि 90s के एरा के बाद से 2000 के इस एरा में और आज 2025 आते आते तक गीत संगीत हमको बहुत ही कम ऐसा दिख रहा है जो अर्थपूर्ण है और कड़प्रिय है। जी। उसका मुझे जो कारण दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हमारे पास वैसी पटकथाएं नहीं है और वो पात्र नहीं है जिन पर निर्देशक जो है मेहनत करे लेखकों के साथ मिलकर के और ऐसे पात्र गढ़े जो कि जमीन से जुड़े हों, ऐसे घटनाक्रम पटकथाओं में लाए जो कि असली जिंदगी से बड़े नजदीकी से जुड़े हों, जहां पर जिनके होने से गीतकार को भी मौका मिलता है कि कुछ वो बेहतरीन और कुछ अर्थपूर्ण लिखे ऐसे घटनाक्रमों पे।
और जब अर्थपूर्ण गीत लिखे जाते हैं तब संगीतकार भी उनमें अपने 7 सुरों में से कुछ बेहतरीन धुनें खोज करते हैं। एक एग्जांपल सामने है, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन ये हैं AR रहमान साहब। वो कहते हैं भैया अच्छी स्क्रिप्ट लाओ तो मुझसे अच्छा संगीत बनता है, XYZ आप लाओगे तो मुझसे बन ही नहीं पाएगा। उनका एक अपना व्यू है। जो आपकी बात ये बात प्रूव होती है, ये सच है, वो चीज नहीं है। अब आपने ये बात कही, बहुत अच्छी बात कही। अब बात ये आती है यहाँ पे कि एक वो जो आप जिस दौर की बात कर रहे, लोग बड़े ही डेडिकेटेड लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ एक फिल्म या एक पटकथा या संगीत को बनाने में लगा दिया। उस वक्त वो समय था जबकि आसिफ जैसे लोग हुआ करते थे जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया मुगल आजम जैसी फिल्म बनाने के लिए। और भी कई हमारे निर्देशक रहे, कपूर फैमिली में भी ऐसे रहे जिन्होंने अपना पूरा सारा पैसा प्रॉपर्टी तक लगा दी फिल्म के लिए। और कई ऐसे नाम हैं, एक आध एग्जांपल नहीं। वो डेडिकेशन अब नहीं। अब तो बात ये जो आप कह रहे हैं वो आप कहे कि भाई ये व्यक्ति तो 60-70s का लग रहा है, आज का तो है ही नहीं। अब तो ये कहता मैं इतना लगा रहा हूँ, हमें कितना मिलेगा। अब तो ये बात ही हो गई, एक फैक्ट्री की तरह काम करना चाह रहे हैं और फैक्ट्री की तरह काम हो रहा कि अब फॉर एग्जांपल आप, हालांकि ये गीत संगीत की बात ऐसे कहना नहीं चाहिए। अक्षय कुमार जो है फिल्म को, जैसे मैं 40 डेज में 50 डेज में कॉन्ट्रैक्ट लेके मैं फिल्म पूरी कर दूंगा। तो अभी एक बहुत अच्छी पिक्चर उन्होंने की थी, शिवाजी थी, कौन सी फिल्म थी जिसमें एक बड़ा ही अहम किरदार किया था, लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी वो। तो ये इस तरह का जो फैक्टराइजेशन है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये आप कला में नहीं कर सकते। जो सच्ची कला है वो तो अथाह है, बड़ी गहरी। जितना गहरे उतरोगे उतना आपको उसमें पल्स, उतने आपमें डायमंड मिलेंगे। तो वो चीज है। लोग पूरा कार्य करके भी जीवन लगा सेटिस्फाई नहीं होते थे कि नहीं यार अभी वो बात नहीं आ रही। तो ये अब हुआ है कमर्शियलाइजेशन का बहुत बड़ा जो ये हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना। कॉर्पोरेट्स आ गए, कॉर्पोरेट्स तो समझते ही नहीं, वो तो सीधे उनको तो भैया प्रॉफिट चाहिए। ये एक स्थिति जो बनी तो वो उसने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। अब बस कुछ ही लोग हैं, जैसे कि आपने प्रीतम जी का नाम लिया, उसमें और कुछ अच्छे सिंगर्स हैं, कुछ और पुराने कुछ लोग बचे हैं जो अब भी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गीत संगीत को और फिल्मों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अब भी। तो हमें लगता है ये कारण भी है। बिल्कुल, पुराने गीतकारों में जैसे कि अभी जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं, उपस्थित हैं। हालांकि अभी वो जावेद अख्तर हैं या समीर हैं, अब ये इतना काम नहीं कर रहे, या ये कहा जाए कि इनको इतना काम मिलता नहीं है। मिलता नहीं, गुलजार साहब हैं। हाँ, कारण ये भी है इन लोग को काम नहीं मिलने का कि आज के जो निर्माता हैं, कॉर्पोरेट्स हैं और निर्देशक जो हैं, वो जो हैं वो अपने, फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि पटकथा पर, अपने पात्रों पर और घटनाक्रमों पर वो अर्थ की ज्यादा खोज ही उनकी नहीं है। बस यही बात है। नहीं, अर्थ की उन्हें दूसरा अर्थ चाहिए वहाँ पर, बस उन्हें दूसरा अर्थ चाहिए। तो जब वो उनके फिल्मों के पटकथाओं में जब ना तो ऐसे पात्र होंगे जो अर्थपूर्ण हैं, जो गहन है, ना वैसे घटनाक्रम होंगे जो कि अर्थपूर्ण है, तो फिर वहां पर वो निर्देशक और निर्माता और खास करके कॉर्पोरेट्स भी, उनको बिल्कुल सुध ही नहीं महसूस होती कि भाई हम कोई अर्थपूर्ण गीत संगीत के लिए कोई हम एक माहौल तैयार करें अपनी पटकथा में। हम जब 90s के, जब आप 90, हम और आप जब 90s के, 80s के, 70s के, 60s के गीत संगीत की बात आज भी कर रहे हैं सन 2025 में, तो उसका एक कारण है कि उस समय की फिल्में आप देखिए कि कैसे हो रही थी। मुझे अब जब हम इतने पीछे की बात कर रहे हैं तो मुझे एक फिल्म का नाम याद आ जा रहा है, बरबसी। फिल्म का नाम था सती सावित्री। ये फिल्म धर्मेंद्र थे, मैं धर्मेंद्र थे शायद फिल्म के हीरो। धर्मेंद्र थे कि नहीं, मैं नहीं सॉरी, सती सावित्री नहीं, सॉरी, वो फिल्म का नाम था संत ज्ञानेश्वर। ये काफी पुरानी फिल्म है।
1960 के आसपास की फिल्म है, 1960 से 65 के बीच की फिल्म है। इस फिल्म में मूव फिल्म, हाँ शायद ये ब्लैक एंड व्हाइट रही होगी ये फिल्म। और इस फिल्म का वीडियो मैंने कभी नहीं देखा है। इस फिल्म के गीत संगीत जरूर सुने हैं। और इस फिल्म में नायक कौन था मुझे नहीं याद है, लेकिन इस फिल्म में नायिका जो थी वो नूतन जी थी। अच्छा ओके। और इस फिल्म का गीत का मैं अभी भी उल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ। शायद से मजरू सुल्तानपुरी इसके गीतकार थे, या शायद हसरत जयपुरी गीतकार थे। और फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। और जैसा कि फिल्म का शीर्षक ही बता रहा है संत ज्ञानेश्वर, वो शीर्षक ही अपने आप में कह रहा है कि ये एक चिंतन मनन, एक अर्थपूर्ण पटकथा वाली फिल्म है। आप एनिमल जैसी पटकथा का नाम आप संत ज्ञानेश्वर नहीं रख सकते। नहीं, या आप लगान जैसी पटकथा का नाम संत ज्ञानेश्वर थोड़ी ना रख देते। नहीं रख सकते। हालांकि लगान को हमको नहीं ऐसा कहें, लगान एक अर्थपूर्ण कथा थी। अर्थपूर्ण, हाँ, नहीं तो वो तो आपने एक उपमा दी है उसमें कोई, हाँ एक उपमा दी। तो संत ज्ञानेश्वर में जो था वो, हालांकि वो फिल्म मैंने नहीं देखी, बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन उसके शीर्षक से समझ में आ रहा था। लेकिन उसमें एक गीत था कि तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। और अब ये गीत आप देखिए कितने शुद्ध हिंदी शब्द हैं इसमें। हाँ। कितने पवित्र हिंदी शब्द हैं जो कि सुनने वाले का मन ही पावन कर दे। और उसको इतनी बहुत ही सुंदर धुन से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सजाया, जब लता मंगेशकर ये गाती हैं कि तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। वाह वाह, तो सुना है, बहुत अच्छा है। हाँ, ये गीत संगीत जो हुआ करते थे, ये गीत संगीत आज भी हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को आज भी वो रिलैक्सेशन, वो पीस, वो शांति प्रदान करते हैं जो एक गीत संगीत का सबसे आवश्यक वो होता है। एक किसी भी गीत संगीत का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक जो गोल होता है कि सुनने वाले का पीस और सुकून आत्मा के, हाँ, उसकी रूह को सुकून पहुंचाना और उसके तन मन में बिल्कुल एक ज्योति सी भर देना, हाँ, उसे अच्छा लगे उसको। और अच्छा, हाँ, और ज्यादातर प्रयास उन लोगों का ये रहा कि प्रोडक्ट फॉर एवर वाला, कि लोग हमेशा हमेशा सुने, हाँ, हमेशा सुने। और इसी तर्ज पे आगे भी जो गीत बनते गए, संत ज्ञानेश्वर तो खैर बहुत ही पीछे की बात मैंने कर दी, एक से बढ़कर एक बने। हाँ, इसके बाद भी जो 1970 का दशक जब आया, तो उस समय भी आप देखिए मदन मोहन जैसे संगीतकार आए जिन्होंने पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बहार की। अब आप देखिए ये गीत कितना बढ़िया लिखा गया। हाँ, बस एक शाम जुल्फ की, बस एक शाम जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, वाह, पुकारता चला हूँ मैं। अब आप देखिए ये धुन आज भी, मतलब कि मैं कोई गायक नहीं हूँ, नहीं, लेकिन बहुत ही आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा आपने, क्योंकि इतनी गहराई से आपने सुना और इतना सुंदर आपने इसको गाया कि तो किसी प्रोफेशनल सिंगर की जैसा ही महसूस हो रहा है। धन्यवाद। और ये मेरी राय नहीं, हाँ, मेरी राय नहीं है, देखिए श्रोता भी आपको कमेंट जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब अब आप देखिए कि मैं कोई गायक नहीं हूँ और मैंने इस गीत को बस ऐसे ही अपने थोड़े बहुत मतलब कि हृदय से गा दिया, तब भी ये गीत और इसकी जो धुन है वो कितना सुकून दे गई हम लोग। वाह वाह, बिल्कुल। तो ये गीत संगीत कहाँ विलुप्त हो गया इस पूरे समय अंतराल में, इस हिंदी फिल्म उद्योग की इतनी लंबी यात्रा में।
उसका कारण जो है वो यही मुझे समझ में आता है कि आज हमारे निर्देशक और लेखक और उनके ऊपर बैठे निर्माता और अब तो जो उनके ऊपर भी बैठे कॉर्पोरेट हाउसेस, ये बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम ऐसी कहानियों पर, ऐसे पात्रों पर काम करें जिनके द्वारा इस तरह की माहौल बन जाए पटकथा में कि जब गीतकार विवश हो जाए इस तरह के ही गीत लिखने के लिए, जहां पर अगर एक प्रेमिका अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है या अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है, अगर कोई नवयुवती एक प्रेमिका, तो फिर वो गीत लिखने पड़ जाए गीतकार को कि सुनो सजना पपीहे ने कहा फिर से पुकार के संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बहार के। अब आप देखिए कितना बढ़िया गीत लिखा ये हसरत जयपुरी, और बड़े और बहुत ही सरल शब्द हैं इसमें। कोई बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फारसी और इसमें बहुत ज्यादा कोई बिल्कुल शुद्ध हिंदी शब्द हैं जो कि एक लेमैन, एक आम आदमी को भी समझ में आए। मेरे ख्याल से हसरत जयपुरी या मजनू सुल्तानपुरी, इन दोनों में से किसी एक का लिखा हुआ गीत है ये, क्योंकि और संगीतकार इसके लक्ष्मीकांत पैराल थे। फिल्म थी आन मिलो सजना, जिसमें स्मिता पारेख और आशा पारेख और धर्मेंद्र। हाँ, तो ये गीत, इस तरह के गीत लिखने के लिए विवश हो जाए गीतकार, और जब गीतकार कोई ऐसा हृदय से निकला हुआ गीत और अर्थपूर्ण गीत और ऐसा हृदय के मर्म से निकला गीत जब लिखता है, तब संगीतकार भी फिर वो धुन लेके आता है जो कहीं ना कहीं बड़ी दिव्यता की गहनता में होती है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि हम किसी को दिल से चाह रहे हैं या दिल से कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो दिल की जुबान उसमें कार्य में आपके नजर आती है और वो इफेक्ट करती है, का असर होता है जी। तो वही कारण है कि जो लोगों ने उस वक्त जो काम किए वो बड़े डेडिकेटेड लोग थे, जो अपना घर बार सारी चीजें दांव पर लगाकर कार्य को कर रहे होते। तो उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि ये हिट होगा फ्लॉप होगा क्या। उन्हें तो बस उस क्रिएशन, उस संगीत और उस गीत में डूब जाना होता था। और शुरू के बिल्कुल अथाह सागर को वो लेकर आने की कोशिश करते थे, जो बरसा बरस अमर कर गए। आज हम न्यू मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, जितने नए सिंगर आए हैं, जितने नए लोग आए हैं, और हम देखते हैं अक्सर उन्हीं पुराने, उनके पास धुनें नहीं है, तो अभी के लोगों के पास धुनें नहीं है, तर्जें नहीं है, उनके पास वो लिरिक्स नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पुराने ही गीतों को उठा के उन्हीं तर्जों धुनों को उन्हीं के मुखड़े उठा के फिर बाद में वो अपना रैप डाल देते हैं उसमें। और वो देखा जाए तो वो अधिकतर बार ऐसा जब वो करते हैं 10 बार, तो 10 में से वो 9 बार वो उसको बिगाड़ ही चुके होते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा 9.5 बार बिगाड़ देते हैं। सिर्फ 0.50% का ही मार्जिन बचता है कि लगता है कि थोड़ा उन्होंने ठीक किया है, कुछ ठीक किया। हाँ। और अभी लेकिन बात बस वही आती, मैं बिल्कुल डायरेक्ट किसी भी गीतकार और संगीतकार को आरोपित नहीं करूंगा आज के भी। नहीं, हमारा तो उनके पीछे जो है गीतकार है हमारे यहाँ, तो उनको आपने बात कही बड़ी गंभीर कही कि उस तरह के निर्माता जो क्रिएट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो ऐसी पटकथा ही नहीं ला रहे हैं, इस तरह से उनको विवश ही नहीं कर रहे हैं सोचने पे, और खुद भी नहीं सोच रहे हैं वैसा। अब आप देखिए कुछ समय पहले की बात है, 2010 के आसपास की बात है या थोड़ा उससे पहले की बात है, जब आशुतोष गोवारिकर नाम के एक फिल्मकार रहे और जिन्होंने स्वदेश नाम की एक फिल्म बनाई। बिल्कुल, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा। अब उसमें ही ये गीत लिखा जावेद अख्तर साहब ने। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा। और इस गीत पर बहुत ही कालजयी धुन, मैं कहूँगा कालजयी धुन दी A.R. रहमान ने। बिल्कुल। तो ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, इसने तुझे है पुकारा,
जी। ये वो बंधन है जो टूट नहीं सकता, जो टूट नहीं बिल्कुल। सकता। वाह। वाह। इसी फिल्म में एक बड़ा अर्थपूर्ण गीत और भी रहा जो कि जावेद अख्तर साहब ने लिखा। वो बड़ा ही क्रांतिकारी गीत मुझे समझ में आता है। हाँ। मतलब वैसा गीत अगर आप बहुत पीछे तक भी देखेंगे हिंदी फिल्म संगीत और गीत इतिहास में तो जल्दी आपको नहीं मिलेगा, और अब तो खैर हाँ। मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। स्वदेश यूं फिल्म ही में चला एक गाना जाता। उन्होंने लिखा था जावेद अख्तर साहब ने, जो कि बड़ा अंडररेटेड रह गया। मतलब अच्छा। उस गीत का बहुत महिमा मंडन आज भी होना चाहिए, पर नहीं होता है। और उस समय भी उतना नहीं हुआ था जिस समय ये गाना रिलीज हुआ था स्वदेश फिल्म के समय पर। वो गीत लिखा था जावेद अख्तर साहब ने कि ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे न्यारा। ये सब साथ में जो है साथ में, ये सब रात में जो है साथ में, तो जगमगाया देखो आसमान सारा। ये बड़ा ही दार्शनिक गीत लिख गया जावेद अख्तर साहब। ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे न्यारा, ये सब रात में जो है साथ में, तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारा ये तारा वो तारा, हर तारा है एक शरारा। अब आप देखिए जावेद अख्तर साहब ने कितनी अर्थपूर्ण और दार्शनिक बात कही कि हर एक व्यक्ति, हर एक तारा जब एक साथ जुट हो जाते हैं अंधेरे में, रात के अंधकार में, तब आसमान में प्रकाश आ जाता है। ये गीत बड़ा अंडररेटेड रहा। जी। और उस गीत का महिमा मंडन उस समय भी इतना नहीं हुआ था और आज भी नहीं हुआ। हालांकि इसको अच्छा संगीत दिया है रहमान ने। बिल्कुल। और ये गीत भी मुझे बड़ा हृदय से मेरे करीब है। जावेद अख्तर साहब, मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म गीतकारों की फहरिस्त में ये आखिरी नाम रहेंगे जो कुछ बहुत ही उम्दा गीत लिख के चले जाएंगे। और मुझे दिखता नहीं है जावेद अख्तर साहब के बाद में कोई बहुत ही ऐसा कोई गुणी गीतकार जो कि वाकई में ऐसा दार्शनिक और अर्थपूर्ण गीत लिख सके। अभी तो मुझे फिलहाल ऐसा कोई नहीं दिखता। अगर दर्शकों को और श्रोताओं को कुछ ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल उनका नाम उल्लेख करें कमेंट में। पर मैं नहीं समझता कि जावेद अख्तर के बाद अब ऐसा कोई भी गीतकार फिलहाल उपस्थित है हिंदी फिल्मों में। जब वो स्वदेश में जब वो ये गाना लिख रहे हैं कि ये तारा वो तारा हर तारा, और ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा, तब वो रेफ्यूजी में एक बहुत ही ज्यादा दार्शनिक और बहुत ही ज्यादा अर्थपूर्ण गीत और मानवता को, एकता का, मानवता को, धरती पर उपस्थित सभी मनुष्यों को प्रेम का और एकता का संदेश देने वाला एक गीत, प्रेम गीत लिख जाते हैं वो कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया, इंसान हो। वाह। मतलब ये गीत आप कोई साधारण बात ही नहीं ये है। ऐसा गीत मैं फिर वही बोलूंगा, जावेद अख्तर साहब ने कुछ ऐसे गीत लिखे हैं अपने जीवन काल में जो उनके लिखने से कई वर्षों पहले तक भी ऐसी बात नहीं कही किसी ने गीत के माध्यम से, और ना उनके लिखने के बाद में अभी तक कोई गीतों के माध्यम से ऐसी बात कह सका है। आप इस पर क्या बोलेंगे इनाम खान? हाँ, हम ये कहना चाहेंगे फिर वही बात आ गई 60s के एरा की, वो हैं तो उसी वक्त के। और अभी तो नए में तो अभी कोई, जैसा कि आप कह रहे हैं, कोई नाम नहीं, कोई अभी कोई पहचान नहीं है कि अगर कोई हो तो जैसे आपने कहा कि दर्शक बताएं, जरूर ऐसा कुछ होगा तो। और यही बात मैं कहना चाहूंगा संगीतकारों के संदर्भ में भी। हालांकि हिंदी फिल्म संगीत में कई महानतम संगीतकार आए गए समय अंतराल पर, जिनमें उल्लेखनीय नाम है मदन मोहन साहब का, जयदेव का, नौशाद का, खयाम का, एस.डी. बर्मन का, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, आर.डी. बर्मन, और
इन सब में मेरे जो सबसे पसंदीदा रहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत। इनके बाद हम पाते हैं कि बप्पी लहरी आए, जिन्होंने अच्छे गीत, अच्छे धुनें श्रोताओं को दिए। बप्पी लहरी के बाद विजू शाह भी अच्छे धुनें देते गए। जतिन ललित को ना भूले। हाँ, जतिन ललित ने भी बहुत बिल्कुल, ये आपने अच्छा नाम लिया। जतिन ललित रहे, अनु मलिक, और इन लोग के बाद नदीम श्रवण, हालांकि उन्होंने भी काफी फिल्मों में संगीत दिया, हालांकि मुझे उनकी धुनें कुछ बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं लगी। हाँ, कुछ धुनें उनकी अच्छी रही, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा मैं उत्कृष्ट दर्जे की धुनें उनकी नहीं मानता हूँ नदीम श्रवण की। इसी फहरिस्त में नाम एक आता है एक ऐसे संगीतकार जोड़ी का जिनको बहुत ही कम काम करने का मौका मिला, या ये कहिए कि वो बहुत ही कम प्रचलित हो सके, आनंद मिलिंद। हाँ, उन्होंने अपने करियर के शुरुआती वर्षों में कुछ अच्छी धुनें दी हमको, लेकिन उससे पहले शंकर जयकिशन जी भी थे। शंकर जयकिशन तो खैर बहुत ही पीछे, बहुत ही सीनियर रहे। आनंद मिलन बहुत बाद में आए, और कयामत से कयामत तक का वो गाना कि गजब का है। हाँ, गजब का है दिन, वहां से आनंद मिलन ने अपने करियर की शुरुआत करी। और आनंद मिलन की भी धुनें अच्छी रही काफी, और लेकिन बहुत ज्यादा काम वो भी ना कर सके। मेरे ख्याल से आखिरी फिल्म जो आनंद मिलन के संगीत में थी, जो उल्लेखनीय बड़ी फिल्म जो थी, वो थी फिल्म श्रीदेवी की आर्मी। वो फिल्म में शाहरुख भी थे शायद। शाहरुख खान ने मेहमान भूमिका निभाई थी उस फिल्म में, और हालांकि मुख्य पात्र में श्रीदेवी थे और डैनी डेंजोंगपा, सुदेश बेरी। मतलब बिल्कुल सुदेश बेरी सह कलाकार भूमिका में थे, मतलब मुख्य भूमिका में श्रीदेवी और डैनी डेंजोंगपा थे। और ये फिल्म में मेरे ख्याल से ये आखिरी उल्लेखनीय बड़ी फिल्मों में रही जिसमें आनंद मिलन का संगीत था, और इस फिल्म का संगीत काफी हिट हुआ था उस समय में जब ये फिल्म आई थी। हाँ, हो गई तैयार हमारी आर्मी, ये गीत तो काफी। इस फिल्म में समीर ने गीत लिखा था, और इस फिल्म में हालांकि ऐसे तो जो गीत संगीत था वो काफी अच्छा था और कर्णप्रिय था, पर एक गीत, क्योंकि अब जब इस फिल्म की बात चल निकली है तो मैं बिल्कुल उल्लेख करना चाहूंगा। इस फिल्म में एक गीत था जो कि समीर ने लिखा है और आनंद मिलन ने जिसका संगीत दिया है। बहुत ही अच्छी धुन दी है उस गीत पर, वो गीत बहुत अच्छा लिखा है। एक बीती हुई कहानी है, तेरी मेरी दुश्मनी पुरानी है। हाँ, बिल्कुल। ये गीत था जो श्रीदेवी पे फिल्माया गया था, और अलका याग्निक ने इस गीत को आवाज दी थी, और बहुत ही अच्छी धुन थी। तो अब ये गीत संगीत कहाँ से निकल के आया? ये गीत संगीत निकल के आ रहा है कि जब हम पटकथा में ऐसे घटनाक्रम ले आ रहे हैं, ऐसे मोड़ ले आ रहे हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आ रहे हैं, जहां पर पात्रों के माध्यम से गीतकार को कुछ अर्थपूर्ण, कुछ गहरा कहने का अवसर मिले। हाँ, वो भी अपने ज्ञान के समंदर में अथाह कला के समंदर में गहरे उतर के फिर मोती लाने की कोशिश करें। हाँ, बिल्कुल। और आनंद मिलन ने उस पे एक अच्छी धुन दी। आनंद मिलन है, अनु मलिक हैं, नदीम श्रवण की धुनें हालांकि मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं कर पाई कभी भी, या बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। हालांकि सुभाष घई जैसे फिल्म निर्देशकों ने जिनको संगीत गीत की अच्छी समझ रही है हमेशा से, तो उन्होंने भी, सुभाष घई ने भी नदीम श्रवण को एक बार मौका दिया अपने फिल्म परदेश में संगीत देने का, और वो सफल भी है। वो बहुत बिल्कुल अच्छा मकबूल संगीत रहा, लोगों को पसंद आया। बिल्कुल पसंद आया, वो संगीत अच्छा था परदेश का। लेकिन परदेश के संगीत को आप कालजयी संगीत नहीं कह सकते। समय अंतराल में वो संगीत कुछ एक दो गीतों को छोड़कर, मेरे ख्याल से वो जो एक दो गीत जो उस समय भी जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने तो आ मेरी महबूबा, दो दिल मिल रहे हैं मगर दो दिल मिल रहे हैं, ये सारे के सारे, अगर दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके को छोड़ दे, तो इस गीत संगीत को छोड़ के परदेश के बाकी सारे गीत जो हैं इस पूरे समय अंतराल में बिल्कुल कहीं खो से गए, और बिल्कुल धूमिल से हो गए, बिल्कुल टिमटिमाते हुए, बिल्कुल एकदम से बुझते हुए कगार पे आ चुके हैं। तो नदीम श्रवण के संगीत को मैं बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं कहूंगा। हालांकि इसमें
सुभाष घई की इस फिल्म में परदेश में भी उनके ही पसंदीदा गीतकार थे आनंद बख्शी साहब। आनंद बख्शी साहब जो कि वाकई में बहुत अच्छे गीत लिखते गए अपने पूरे फिल्म गीतकार के करियर में, और इनकी जोड़ी रही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ हमेशा, जिन्होंने अधिकतर गाने जो बनाए, अधिकतर जो धुनें बनाई हैं, वो सारी की सारी अधिकतर धुनें इनकी कालजयी रही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। जब हम देखते हैं पीछे की तरफ तो आप आज भी अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप 60s, 70s, 80s, 90s के एरा के अगर आप 100 गाने सुन रहे हैं और उन 100 गानों में अगर आपको 90 गाने पसंद आ रहे हैं, 90 गीत संगीत अगर आपको पसंद आ रहा है, तो उन 90 गीत संगीत में से आप पाएंगे कि 70 से 75 गाने वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा ही संगीतबद्ध होते, जो कि बहुत अच्छा एक रेशियो है। आप क्या कहेंगे इस पे नाम? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उनसे बहुत ही प्रेरित हैं और वो संगीत सुना करते थे जब तो हमें तो नाम भी नहीं पता था, तो आपसे चर्चा हुई तब हमको वो आया। हमारे ये बचपन की बात है जब हम का संगीत सुनते थे और अग्निपथ जैसी फिल्मों का संगीत सुनते थे, बड़ा लाइव, बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला म्यूजिक संगीत हुआ करता था ये। हाँ, तो बड़ा उत्प्रेरक दोनों था वो। हाँ, जो अब बिल्कुल कहीं कतई वो महसूस नहीं होता। हाँ, मतलब उसको कालजयी संगीत कहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को, इसीलिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, उनके नाम के साथ में एक तमगा लगाया जाता है हमेशा, द एवरग्रीन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सदाबहार धुनें रही उनकी। और सुभाष घई ने तो खैर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी इस संगीतकार और गीतकार जोड़ी के साथ ही अपनी अधिकतर फिल्में करी हैं, पर मेरे अनुसार अगर मैं कुछ बात इस पे अपना दृष्टिकोण रखूं तो वो ये है कि सुभाष घई की जितनी भी फिल्में बनी हैं जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का गीत रहा, उनमें से सर्वोत्तम जो काम रहा है इस संगीतकार और गीतकार जोड़ी का सुभाष घई की फिल्मों के लिए, वो थी एक फिल्म जिसमें राजकुमार और दिलीप कुमार थे, सौदागर का गीत और संगीत मुझे सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का लगा सुभाष घई के फिल्मों में, जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत दे रहे हैं और आनंद बख्शी गीत लिख रहे हैं। सौदागर के कई ऐसे गीत रहे और उन गीतों पे कई ऐसे धुनें रही जो कि वाकई में बहुत ज्यादा कालजयी तो होने के साथ साथ आज भी कड़पी हैं। इलू इलू तो उनमें है ही सर्वश्रेष्ठ, और उसके अलावा एक गीत रहा था सौदागर सौदा कर, दिल ले ले दिल लेकर, वाह वाह। और ये इस गीत पर धुन भी बहुत अच्छी थी। तो हालांकि सुभाष घई फिर जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से लक्ष्मीकांत जी जब उनका जब निधन हो गया तो सुभाष घई ने फिर परदेश फिल्म बनाई, तो उसमें नदीम श्रवण को अपने साथ जोड़ा, आनंद बख्शी उनके गीत कर रहे। कुछ समय अंतराल बाद हमने पाया कि आनंद बख्शी साहब भी चलते चले गए, उनका भी निधन हो गया। वो आखिरी फिल्म थी ताल, जिसमें कि मेरा मानना है कि आनंद बख्शी साहब ने क्रिएशन किया। हाँ, ताल में जब आनंद बख्शी साहब ने लिखा है गीत, तो वहाँ पे संगीत की जिम्मेदारी सुभाष घई ने A.R. रहमान को दी, और वहाँ पे A.R. रहमान ने एक कालजयी संगीत प्रस्तुत किया। हाँ, लेकिन A.R. रहमान का भी जो धुनें रही वो एक दो गानों में ही वो धुनें कालजयी हो सकी, बनिस्बत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के तुलना में। जब 6 के 6 गाने कालजयी हो गए, ऐसा A.R. रहमान नहीं कर सके, लेकिन गीत बड़ा अच्छा। कारण हाँ भाई, गीत और संगीत के बाद एक तो ये कि साउथ का डिफरेंस पड़ना, तो हाँ, वहाँ और यहाँ के टेस्ट में निश्चित फर्क है। हाँ, टेस्ट का फर्क है। यहाँ की मेलोडीज अलग है, वहाँ की अलग मेलोडीज है। वहाँ पर काम करना और गीतों का अलग होना बहुत सी बात है। और वही बात है, ये आपने बात कही, बहुत ही तर्कपूर्ण बातें कही। अब यहाँ से ये टाइम आ गया था 2000 के आसपास की, और यहीं से मूवमेंट ले रहा था भारतीय संगीत एक अलग दिशा में। तो अब आपाधापी और भागदौड़ का दौर शुरू हो गया था जी। तो
यही से एरा शुरू हुआ। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर गीतकारों में जावेद अख्तर साहब आखिरी गीतकार रहे जो अर्थपूर्ण और दार्शनिक और गहरे गीत लिख सके हैं, तो हम ये तो संगीतकारों में अगर हम नाम ले तो अधिकतम हम ए रहमान तक वो पूरा पावदान रोक सकते हैं कि ए रहमान जो है वो अच्छी धुनें देते रहे। हालांकि प्रीतम भी काफी समय से कार्यरत हैं। हाँ। लेकिन प्रीतम की धुनें भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मैं कहीं मानता हूँ कि प्रीतम की धुनें उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है जितनी हम रहमान की धुनें पाते थे, और रहमान से भी ज्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनें जो बहुत ज्यादा ही लॉन्ग लास्टिंग है आज भी। इफ यू कंपेयर दैट लीजेंड्स, अगर उनमें कंपेयर करें तो जी, वैसे तो प्रीतम जी का भी अच्छा संगीत है, लेकिन अगर फिर कंपैरिजन करते हैं तो कहीं नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इधर कुछ हालिया के कुछ वर्षों में मिथुन जो संगीतकार उभरे हैं, जी, जो कि प्यारेलाल जी के भतीजे हैं, उनकी भी कुछ धुनें मुझे कड़पियां लगी हैं। हालांकि बहुत लॉन्ग विरासत में मिली शायद उनको विरासत में ही मिल गई हैं, बिल्कुल, लेकिन वो भी उतनी प्रभावशाली, मतलब अगर हम देखें और जाने कि भाई प्यारेलाल जी के भतीजे हैं तो एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनती कि कुछ वैसा ही एक कालजयी संगीत आएगा। वैसा संगीत कालजयी मुझको लगता है मिथुन अगर दे सके हैं अगर अपने अभी तक के करियर में, तो वो उन्होंने आशिकी जो फिल्म अभी आई थी, आशिकी 2, न्यू आशिकी जो आई थी, हाँ, जो नई वाली आशिकी, उसका ही वो एक गीत, हाँ, श्रद्धा कपूर वाली, उसका ही वो एक गीत जो था कि हम तेरे बिन जी नहीं सकते, वही जो गीत संगीत रहा वो मिथुन का जो है वो थोड़ा कालजयी बना है। और बाकी बहुत ज्यादा मैं अगर ये कहूँ तो गदर 2 में जो उन्होंने अभी एक संगीत एक धुन दी कि चलते रे इश्क में मर जाते हैं, हाँ, वो भी एक उम्दा संगीत दिया है मिथुन ने। तो मिथुन कहीं ना कहीं जरूर दिखा देते हैं कुछ समय अंतराल में कि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के वंशज हैं। पर अभी भी मैं ये कहूंगा कि वर्तमान समय में ना ही वो गीत आ पा रहे हैं, ना वो धुनें आ पा रही हैं संगीत के रूप में, जो कि हर आयु वर्ग के श्रोताओं को अपने साथ बांध ले जाए। आप इस पर क्या बोलेंगे इनाम साहब? बस जो मुझे कहना था वो 3-4 पॉइंट्स हमें समझ में आ गए, हमने बता दिया। और हमें लगता है कि आपने जो भी बातें कही, आपने तो बकायदा नाम के साथ और फिल्मों के साथ और उन संगीतकारों के साथ ही बताया और अपनी सुंदर आवाज से भी अवगत कराया हमारे श्रोताओं को। मजा आया सुनने में, और उम्मीद करते हैं श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। और अब जो कारण हैं, हम चाहते हैं कि ये छोड़ दिया जाए, हमारे श्रोता सुने और वो बताएं कि क्या कारण हो सकते हैं, कि और क्या कारण हो सकते हैं, जाके जो भी अमूमन बातें हैं हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो अब श्रोताओं पे छोड़ा जाए इसको, और वही अब हमें बताएंगे और आगे की लीड भी देंगे कि अब और प्रोग्राम किस पर किए जाएं। कमेंट में श्रोतागण हमारे जरूर लिखें इसको। बिल्कुल। अब इस पॉडकास्ट को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा इनाम खान कि कौन सा गीत संगीत है जो आपके जहन में हमेशा ताजा बना रहता है? कुछ आप भी उल्लेख करें कुछ गीत संगीत का। जी, हमारे अक्सर कुछ मेलोडियस गीत हैं जो अक्सर हमारे मन मस्तिष्क में बने रहते हैं हमसे, जिसमें कर्ज का म्यूजिक है, पुरानी कर्ज जी, और जिसमें कर्ज का भी संगीत बहुत अच्छा रहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा। उसका कोई विशेष गीत जो आपको हमेशा आपके मन मस्तिष्क पे रहता हो? गीत हसीना की एक दीवाना था, हाँ, वो तो जो धुन है वो तो बड़ी कालजयी धुन है। तो ये तो हाँ, वो तो हम जब चलते तो बजता रहता कहीं ना कहीं। तो एक वो है। और इधर जब ये कुछ फिल्में रोमांटिक एरा में जब आई, रोमांटिक एरा कह सकते हैं 90s का जब आया, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी है तन्हाई,
जतिन ललित द्वारा। और गीतकार समीर थे उसके। समीर साहब थे। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं। हाँ, ये संजय लीला भंसाली की पहली फिल्म थी जिसका नाम था खामोशी द म्यूजिकल। इसमें भी संगीत था जतिन ललित का। और गीतकार क्या समीर थे या मैं गीतकार से परिचित नहीं हूँ, अगर आपको वो बताइए तो आपको ध्यान। हाँ, शायद मेरे ख्याल से गीतकार समीर ही साहब थे, समीर के ही गीत लिखे हुए हैं। अच्छा। और हाँ, और इसके अलावा आमिर खान की फिल्म है जिसमें दिल है कि मानता नहीं, ये भी अक्सर हम गुनगुनाया करते हैं। क्योंकि इधर आपने समीर साहब का जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि मुझे अभी याद आ गई अचानक से। समीर साहब के जो चाचा हुआ करते थे वो भी एक बड़े महान गीतकार रहे हिंदी फिल्म गीतकार के इस पूरे मतलब कि इतिहास में। अनजानी समीर का जब आपने चर्चा चलाई तो ये चर्चा चाहते थे मुझको इंदिवर साहब भी ध्यान आए। उन्होंने भी कुछ बहुत ही अलग ही किस्म के गीत लिखे। मुझे याद आ रहा है उनका आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने गीत लिखा था, उसके बाद उनका निधन हो गया था। वो फिल्म थी राकेश रोशन द्वारा निर्देशित और शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित और अमरीश पुरी द्वारा अभिनीत फिल्म कोयला। देखा तुझे तो हो गए। हाँ, अब आप ये देखिए ये गीत मतलब ये जिन शब्दों को उन्होंने, शब्दों की प्लेसमेंट, तुझको देखा तो हो गए दीवाने हम, तो हम दीवाने हो गए, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था, ऐसे भी बोली जा सकती थी, लेकिन उन्होंने शब्दों की प्लेसमेंट कितनी बखूबी करी। मैं इंदिवर साहब को उस फिल्म से जान पाया जो कि उनकी आखिरी फिल्म थी, जब उन्होंने प्लेसमेंट करी, देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालू तुझे तो मर न जाऊं कहीं। वाह, कितना रिदमिक और प्लेसमेंट देखिए आप शब्दों की, इंटेंस और डेप्थ कितनी है इसमें, इंटेंस और अगर इसको समझा। हाँ, कितना अगर उसको समझे तो कि कोई इंसान किसी को या कोई किसी व्यक्ति विशेष को या किसी वस्तु कितना चाह सकता है। हाँ, एक प्रेमिका जब ये बोल रही है तो, और मतलब यहाँ पे गीतकार को सैल्यूट मैं करता हूँ इंदिवर साहब को कि उन्होंने जो शब्दों का जो प्लेसमेंट रखा है। हाँ, शब्दों का चयन तो खैर बहुत ही शुद्ध हिंदी थी, लेकिन उन्होंने जो प्लेसमेंट रखा, ये चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे इस गीत को कि तुझको देखा जब मैंने तो मैं हो गई दीवानी, और अगर तुझको पालूं मैं तो कहीं मर ना जाऊं मैं, ये बात भी लिख सकते थे वो ऐसे, और राजेश रोशन उसको अपने संगीतबद्ध कर देते। लेकिन उन्होंने लिखा, देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालूं तुझे तो मर ना जाऊं कहीं। फिर आगे जब एक प्रेमी, वही प्रेमी जब बोल रहा है प्रेमिका से, तो वो कह रहा है कि देखा तुझे तो जीने लगे हम, पाले तुझे तो मर ना जाए कहीं हम। वाह। तो ये जो गीत इन्होंने लिखे थे इंदिवर साहब ने, इंदिवर साहब पीछे भी बहुत अच्छे गीत लिखते रहे हैं। एक गीत उनका याद आता है मुझे, राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म सफर का, जिसमें कि वो लिखते हैं कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। इस गीत को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने, और शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म थी ये। यही इंदिवर साहब जब अपनी आखिरी फिल्म कोयला में जब गीत लिख गए, तो उस कोयला में बाकी के भी जो गीत हैं वो बेहतरीन है, लेकिन एक गीत जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट लिख के चले गए। वो आप जरा उन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा ना। अब मैं पा रहा हूँ कि हम लोग की चर्चा वापस फिर तेजी पकड़ चुकी है, खत्म होते होते हम लोग, लेकिन ये एक बहुत ही उत्कृष्ट गीतकार के विषय में, उनके संदर्भ में जब बात हो रही, तो फिर मुझे लगता है कि ये बात पूरी कर देनी चाहिए। आप इसे बात पूरी कर लीजिए। और हमें लगता है ये हमें लगता है कि नहीं है कि ये एक एपिसोड भर की बात है, हमें लगता है अभी इस पर और चर्चा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम अगला भाग भी तैयार करें, गीतकारों संगीतकारों पे करेंगे। मैं ये बात जरूर पूरी करता चलूं। तो इंदिवर साहब ने अपनी आखिरी फिल्म कोयला में एक बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट और महानतम गीत लिखा है,
जी जी जो वापस मैं फिर कहूंगा कि जैसे जावेद अख्तर साहब के लिखे गीत अंडररेटेड रह गए, जी 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 जिनका बहुत महिमा मंडन होना चाहिए था, नहीं हुआ, वैसे ही इंदिवर साहब के साथ भी यही हुआ। इस गीत के संदर्भ में ये गीत था कि अब आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा इनाम की क्या लिख जी गए बिल्कुल। इंदिवर साहब लिख गए कि बदन जुदा होते हैं, हम्म हम्म दिल जुदा होते नहीं, कैसे जुदा करेंगे, लोग खुदा होते नहीं। वाह वाह वाह, क्या फिर बात। आगे वो लिख रहे हैं कि प्यार के आगे पर्वत क्या है, अंबर भी झुकता है, प्यार नहीं रुकता है। अब आप देखिए ये शब्द आज के गीतकार कहीं, मुझको लगता भी नहीं कि गीतकार सोच भी पाते कि भाई इन शब्दों को लेकर के हम कुछ लिखें। हाँ, वही बात है कि कमर्शलाइजेशन की आपाधापी और एक तरह का फैक्ट्री बना देना, और युवाओं का इन्वॉल्वमेंट और फिलॉसफीज की कमी, बहुत सी बातें हैं जैसा कि हमने कहा, और यही कारण हो सकते हैं। हम लोगों ने बेहतर डिस्कशन किया, और बाकी चीजें हम फिर से एक बार कहेंगे, हमारे श्रोताओं की अभी जिम्मेदारी बनती है कि वो जरूर अपने कमेंट में कहें और अपनी पसंद और जो भी उनको लगता है। हाँ, मतलब अगर हमारे श्रोतागण चाहते हैं कि हम कुछ और अन्य विषयों पे भी चर्चा करें, और अगर वो भी हमारे साथ उन विषयों में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो हमारा मेल आईडी है, लिखा है हर हमारे वैचारक वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम अपना मेल आईडी उपस्थित रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा मेल आईडी रहता है, तो वहां पर हमको मेल करके वो बिल्कुल अपना जिस विषय पे वो बात करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं वो हमको मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो भी उस विषय पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और इंदिवर साहब के इस गीत के साथ अभी हम हिंदी फिल्म गीतकार एवं संगीतकार के इस विषय के इस भाग को रोकते हैं। और बिल्कुल सही कहा इनाम साहब आपने कि अभी हमको एक दूसरा भाग भी बनाना चाहिए, क्योंकि ये विषय इतना रोचक विषय है और इतना अथाह समंदर जैसा ये विषय है कि इसको एक भाग में 1 घंटे के या 2 घंटे के भाग में हम पूरा नहीं कह पाएंगे। हाँ, ये नाइंसाफी हो जाएगी फिर। अभी बहुत से नाम लेने बाकी हैं, बहुत से नाम लेने बाकी हैं, और बहुत से नामों नहीं, हमारी ये अभी की जो पीढ़ी है ऐसा नहीं, उसमें भी कुछ बहुत अच्छे क्रिएशन है। हम उन्हें ढूंढेंगे, हम उन पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और बहुत से नाम लेने बाकी हैं, और उन बहुत से नामों ने जो काम किया है, जो गीत और संगीत लिखा है, जो बनाया है, उस पर भी चर्चा करना बाकी है। तो हम अगले हफ्ते हिंदी फिल्म गीतकार एवं संगीतकार के इसी विषय के भाग दूसरे में भी मिलेंगे, बिल्कुल चर्चा करते हुए। सेक्शन बी में, ये सेक्शन बा में। हाँ, मैं कपिल सिंह और इनाम खान। और अगर हमारे कोई भी श्रोता इस विषय में जुड़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल हमको मेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी लिखा है, वो हमको मेल कर सकते हैं, और हम फिर वहीं पर मेल पर उनको बताएंगे कि कैसे वो हमारे साथ चर्चा पे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, जो भी श्रोतागण जुड़ना चाहें, और उनका पूरा स्वागत है। इनाम, आप कुछ कहना चाहेंगे श्रोताओं से आखिरी शब्द? तो फिर आप कहें, और फिर उसके साथ ही हम इस भाग को यहीं पर रोकेंगे। बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे, हमको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का। बड़े सब्र से और बड़े प्यार से उन्होंने सुना और सुनेंगे, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनाम खान, और इस बात के लिए आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ आप हिंदी फिल्म गीतकार एवं संगीतकार के अगले भाग में जरूर हम फिर से मिलेंगे, फिर से उपस्थित होते हैं। और इस आशा के साथ कि शायद हो सकता है अब हमारे साथ कोई तीसरा भी व्यक्ति हो, कोई भी युवक या कोई भी युवती, कोई भी महिला या कोई भी पुरुष हमारे साथ, जो भी जो भी हमारे कमेंट्स में अभी जो आएंगे उनमें चुनाव होगा और उनको जरूर शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, जरूर से। तो मुलाकात होती है अगले हफ्ते इसी विषय के दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।